अपनी सास टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी। वो और बहुओं की तरह नहीं थी जो अपनी सासू माँ का आदर और सम्मान न करे, बल्कि टूनी चिड़िया को वो अपनी माँ मानती थी। एक दिन, क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। खिचड़ी बना रही हूँ माँ जी। अगर चावल की खिचड़ी बना रही हो तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, जैसे कि बारिश होने वाली हो। तो तुम एक काम करना, थोड़ी कचौड़ी बना लेना। बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म कचौड़ी खाकर मजा ही आ जाएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। ये सब तो ठीक है माँ जी, मैं कचौड़ी बना दूंगी, पर आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है और आपको कचौड़ी खानी है। अरे बहू, एक दिन कचौड़ी खा लूंगी तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको इतना ही मन हो रहा है तो मैं आपके लिए कचौड़ी बना दूंगी। रात को दोनों खाना खाकर सो गईं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौआ घर वापस नहीं आया। अगले दिन बहुत तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही अच्छा होता है। अरे माँ जी, आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्यों ना बेसन के पकोड़े बनाए जाएं? हाँ हाँ बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है और देखती है, अरे माँ जी, पर बेसन तो है ही नहीं। अब मैं पकोड़े कैसे बनाऊं? आप मेरा दिमाग देखिए। कल ही कालू जी घर का सारा सामान ले आए थे और मैं बेसन लिखवाना भूल ही गई। धत तेरी की। अरे कोई बात नहीं बहू, हो जाता है, निकल जाती है चीज दिमाग से। ऐसे में पड़ोसी कब काम आएंगे। तो मैं पिंकी चिड़िया के घर जाकर उससे बेसन मांग लूं? ठीक है, ध्यान से जाना। टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन पिंकी चिड़िया से बेसन मांगने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसे सुंदरी कौवी और बुलबुल आपस में उसके बारे में चुगली करती हुई मिल जाती है। ये तो वही है ना जिसका पति से बिल्कुल भी भाव नहीं देता। हाँ हाँ, और एक मेरा पति है, मैं जो भी कहूँ अगले दिन वही हाजिर हो जाता है। बेचारी सबका इतना ख्याल रखती है, फिर भी इसका पति इससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। अब हर सुहागन के भाग में पति का प्यार तो नहीं लिखा। हाँ बहन, मुझे तो लगता है कालू ने कोई दूसरी शादी कर ली है और इसे बिल्कुल भूल ही गया। बस नौकरानी की तरह माँ का ख्याल रखने और घर के काम के लिए ही रखा हुआ है। तू बिल्कुल सच कह रही है। 4 साल हो गए शादी को, अब तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई, और सुनाई भी कैसे? कालू कौआ एक दिन तो नहीं टिकता इसके पास। टुनटुनी चिड़िया उन पक्षियों की कड़वी बातें कांटों की तरह चुभ रही थी। अब रात को कालू देर से घर आता है तो देखता है टुनटुनी चिड़िया खिड़की के पास बैठी रो रही है। क्या हुआ, आज तुम इतनी देर रात तक जगी हुई हो? कुछ नहीं, बस यूं ही दिल नहीं लग रहा था। तुम रो रही हो? क्या हुआ? तुमने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर रखी है। मेरे रोने से आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं कभी इस घर की 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलती। आज मैं बाहर निकली और पता है पक्षियों ने क्या कुछ नहीं कहा, वो भी मेरे मुंह पर। हाँ तो ये तो रोज का है, इसमें तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आपसे यही उम्मीद थी, ये सब आपका किया धरा है और फिर पूछ रहे हो कि क्यों भड़क रही हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई और चिड़िया पसंद है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों पक्षियों के ताने सुनूं सहूं? हाँ तो फिर चली जाओ मेरी जिंदगी से, जाती क्यों नहीं हो? किसने रोका है? वैसे भी तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिन गरीब पक्षियों में तुम बड़ी हुई हो वहाँ तो तुमने ये सब देखा नहीं होगा। अच्छा खाना, घर गहने, ये सब इसलिए छोड़कर नहीं जाती तुम मुझे, बल्कि ये कहो कि तुम्हारी जिंदगी मजे में है और तुम जैसी गवार को मेरे पल्ले बांध दिया और मैं तुम्हें झेल रहा हूँ।
कालू कौवे की इतनी कड़वी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। कुछ देर के लिए तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता है और ना ही आंखों से आंसू, मानो सब रुक सा गया हो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, जा रहा हूँ मैं, तुम्हारा बहुत हो गया, मेरा इंतजार मत करना और माँ को बोल देना कि मैं शहर के जंगल में काम से बाहर जा रहा हूँ। इस बात पर टुनटुनी चिड़िया के मुंह से आवाज तक नहीं आती, मानो जैसे एक झटके में उसका दिल 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया हो। एक बात उसके दिमाग में चल रही थी और ज्यादा तनाव के कारण उसे बुखार हो जाता है। अगले दिन सुबह के समय टुनटुनी चिड़िया देर तक उठकर नहीं आती तो टूनी चिड़िया उसके कमरे में जाती है। तू तो कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती, तो फिर आज क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। अरे बहू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। और ये कालू कहाँ गया है? कुछ नहीं हुआ माँ जी, मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली थी। लेकिन तुम्हें बुखार हुआ कैसे? लगता है माँ जी को भी कुछ नहीं पता। अब टुनटुनी चिड़िया टोनी को लड़ाई का पूरा सच न बताकर बात को दूसरी ओर घुमा देती है। आपको याद नहीं, कल शाम को मैं बारिश में भीग गई थी। हाँ बहू, उसी वजह से बुखार आया होगा। आखिरकार मौसम इतना खराब जो है। टोनी चिड़िया टुनटुनी से बात कर ही रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे नहीं, मैंने तो कल ही सारे कपड़े धोकर सुखाने डाले थे। बहू तुम रुको, फिर से भीगकर बीमार हो जाओगी। मैं ले आती हूँ कपड़े। नहीं माँ जी, आप रहने दो। आपके जोड़ों में दर्द होता है और बारिश तेज है और दर्द हो जाएगा। वैसे भी घोंसले के बाहर डाल पर सूख रहे थे कपड़े, आप नहीं उतार पाएंगी। नहीं बहू, तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं ले आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया को इतना कहकर टूनी कपड़े उतारने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया जैसे ही कपड़े उतारती है वैसे ही उसका पैर डाल पर से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अरे माँ जी, ये क्या हो गया आपको? टुनटुनी चिड़िया तुरंत डॉक्टर कबूतर के पास चली जाती है और थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। तुम्हारी माँ ठीक है, वो तो अच्छा हुआ, सही समय पर तुम्हारी पत्नी उसे यहाँ ले आई, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर कबूतर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा अपने ऊपर पछताने लगता है। टुनटुनी, मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस तरह फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।